रहे थे। नहीं पैटर्न वगैरह कुछ भी नहीं, मुझे भी दिखा नहीं। वो दिया नहीं कुछ उन्होंने। 50% करें, 50 मार्क्स करेंगे, 90 मिनट्स बोले मार्क्स तो लाने हैं कैसा 50% आने ही उसमें 0.5 मार्क्स निगेटिव मार्क्स और अभी हमें पूरा सॉल्व करना है। मार्क्स पर क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन है तो पेपर से डिस्क्रिमिनेट नहीं पर क्वेश्चन है तो तुम्हारा ये देखना जरूरी। हेलो, आई एम ऑडिबल? सर यस, लाइट का प्रॉब्लम था इसीलिए थोड़ा सा ये हुआ। Just wait for me. लोग बोलेंगे नहीं पूरे सॉल्व कर लेते, देखेंगे बाद में वीडियो से चेंज करेंगे तो वो भी नहीं मालूम करना है। के हिसाब से लोग सॉल्व करेंगे तो फिर कम छुड़ाना चाहिए वो भी एक बार वो तो 70 तक का क्या है 70 को ले नहीं 50 क्वेश्चन से नहीं 100 मार्क्स का क्वेश्चन इसके बाद है 50 क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन तो 2 मार्क्स। अच्छा हां ऐसा भी 50 क्वेश्चंस डेट टाइम दिया है। हां 90 मिनट्स में सॉल्व क्वेश्चन कैसे होगी बात सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हाँ yes, I'm audible. आवाज आ रही है सभी को? हेलो यस सर। हाँ yes, in last practical we had discussed the synthesis of benzene from benzoin है ना? सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज? सर कम आ रही है सर। आवाज आ रही है। हाँ 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 आ रही है अभी आवाज अच्छे से आ रही है? यस सर। Yes, sir. In last practical we had discussed the synthesis of benzene from benzoin है ना? What happened in that? The oxidation of benzoin that convert the benzoin to benzene है ना? ये देखा था हमने। Again if you see the what is the purpose of synthesis of the benzene, you might find that benzene is the starting material for the synthesis of the n number of the different compound है ना? जैसा एंथ्रानिलिक एसिड हो गया या दूसरे जो बहुत से कंपाउंड है, इन दैट द बेंजीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल है ना? तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू प्रैक्टिकल दैट इज द सिंथेसिस ऑफ बेंजानिलाइड फ्रॉम एनिलीन है ना? क्या देखने वाले हैं आज हम?
द सिंथेसिस ऑफ बेंजानिलाइड फ्रॉम एनिलीन। स्क्रीन आ रही है आपको नजर? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजानिलाइड, है ना। आप आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो क्या स्ट्रक्चर ऑफ बेंजानिलाइड, है ना। तो फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर व्हाट यू प्रेडिक्ट, व्हाट आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बेंजानिलाइड? एनीवन? Benzene. Benzene. बेंजीन, बेंजीन भी बोल सकते, करेक्ट। और कोई? Sir, aniline and benzaldehyde. वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। ये देखो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने बेंजीन लिया ना, तो इन दैट इट इन्वॉल्व द n नंबर ऑफ स्टेप, है ना। उसमें 10-12 स्टेप आ जाएंगे अपने को। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ फ्रॉम बेंजीन, तो हमको पहले एनिलीन पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रो। फॉर एग्जांपल हमने ना बेंजीन से स्टार्ट किया, तो कैसा सिंथेसिस करेंगे हम एनिलीन? एनीवन? if we if we have to synthesize the aniline, how will you prepare, or how will you convert the benzene to aniline? Anyone? Benzene plus NH3. नहीं नहीं नहीं, वो कौन सी रिएक्शन है? ऐसी कुछ रिएक्शन नहीं है। जिन्होंने आंसर बोला था ना, ये करेक्ट है। वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज द बेंजानिलाइड फ्रॉम एनिलीन एंड बेंजोइल क्लोराइड, करेक्ट आंसर, है ना। तो किसी का आंसर ये भी आया था कि वी सिंथेसाइज द बेंजानिलाइड फ्रॉम द बेंजीन, ये भी करेक्ट आंसर है, बट इन्वॉल्व द लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ स्टेप्स, है ना। फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन इज कन्वर्टेड टू द, एनीवन? ये हुआ है ना हमारा सबके सब, फर्स्ट चैप्टर में ही हुआ ये। Yes. First of all, the benzene is converted to the nitrobenzene HNO3. Nitration कौन सी reaction है? This one is the which reaction we call this reaction? Nitration. Nitration reaction is carried out in presence of nitric acid and water. Sulfuric acid. H2SO4. H2SO4 concentrated sulfuric acid, है ना। जब है ना हम ये ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा वहां पर? नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। Nitrobenzene. हाँ, और फिर नाइट्रोबेंजीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? Reduction से. हाँ, वेरी गुड, है ना। नाउ दिस कन्वर्टेड इनटू द एनिलीन रिडक्शन केस से, निकेल और प्लेटिनियम, है ना। या उसके उसमें क्या है, है ना। तो स्टार्टिंग मटेरियल समझ में आ गया। वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज द एंड बेंजानिलाइड फ्रॉम एनिलीन, क्योंकि उसमें तो एम में ही दिया है सिंथेसिस ऑफ बेंजानिलाइड फ्रॉम एनिलीन, है ना। तो एनिलीन का कुछ सवाल ही नहीं था, बट द सेकंड कंपाउंड दैट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बेंजानिलाइड इज द बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड क्या रहता है? बेंजीन प्लस अल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है उसको, बेंजीन प्लस अल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है ना उसको। Yes, sir. बेंजाल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे? एनीवन? हाँ, सर बेंजीन प्लस बेंजोइल क्लोराइड. नहीं नहीं, फिर वो तो अजीब ही कुछ दूसरा ही बन जाएगा ना। बेंजोइल क्लोराइड बोल रहा हूँ मैं। हाउ विल यू प्रिपेयर द बेंजोइल बेंजाल्डिहाइड? Benzene plus CH2OH. CH2OH, CH2OH, नहीं नहीं नहीं, देखो ये भी है ना, फिर ये यही रिएक्शन है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कोई भी जब हम है ना बेंजीन के साथ करेंगे ना, तो बेंजीन का सब में पहले स्टार्टिंग मटेरियल देख लेने का, जैसा भी है ना। जस्ट वी टेक द इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल इज बेंजीन, है ना। अब इसको हमको क्या अटैच करने का? COH ग्रुप। COH ग्रुप को कभी हम यहाँ पे Cl लगा देंगे तो क्या हो जा रहा है वो? बोलो। Benzaldehyde. नहीं, क्या बोलते हैं इसको? Acetyl chloride.
एसिटिल क्लोराइड, नहीं एसिटिल क्लोराइड नहीं बोलेंगे उसको। फॉर्मिल क्लोराइड बोलेंगे ना उसको। Yes, sir. Formyl फॉर्मिल chloride. क्लोराइड होगा, है ना। फॉर्मिल क्लोराइड है तो, या अदरवाइज उसको ना आईयूपैक नेम क्या रहेगा उसका, एनीवन? व्हाट इज आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? HCOCl। Chloroaldehyde. नहीं नहीं नहीं, मिथेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड है ना। ये देखो एसिड का क्या रहता है, जैसे ना मिथेनोइक एसिड रहता है, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। व्हेन देयर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या नाम रहता है, मिथेनोइक एसिड, है ना। तो यहाँ पे जो मिथेनोइक एसिड इज कन्वर्टेड टू द एसिड डेरिवेटिव, इन दैट केस द OIC, इन दैट द IC एसिड रिप्लेस बाय द YL हलाइड, YL हलाइड। तो यहाँ पे क्या है, ये मिथेनोइक एसिड, तो यहाँ पर मिथेनोइक एसिड का IC एसिड रिप्लेस बाय द YL क्लोराइड, है ना। तो मिथेनॉइल क्लोराइड, ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मिथेनॉइल क्लोराइड है ना। तो वी गोइंग टू सिंथेसाइज द बेंजाल्डिहाइड बाय ट्रीटिंग द बेंजीन प्लस मिथेनॉइल क्लोराइड, है ना। मिथेनॉइल क्लोराइड से क्या हो जाएगा, ये HCl क्या हो जाएगा, यहाँ पर का लॉस हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग बेंजोइल क्लोराइड, है ना। तो दिस इज थियोरेटिकली पॉसिबल, है ना। थियोरेटिकली हम बोल रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये, बट प्रैक्टिकली इट इन्वॉल्व द लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और उसको चॉकआउट करना पड़ता है वेदर इट इज पॉसिबल टू सिंथेसाइज द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड और नॉट, है ना। ये तो थियोरेटिकली पॉसिबल है, वी आर इजीली सिंथेसाइज द बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन एंड मिथेनॉइल क्लोराइड, और एनिलीन फ्रॉम द बेंजीन that converted into the nitrobenzene, and nitrobenzene is converted into the aniline, है ना। देखो ये यहाँ पर है ना, निकल और प्लेटिनियम भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर दूसरा कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन है बोलेगा मुझे? सिलेनियम है, या अदरवाइज और दूसरा कौन सा है? Sir, palladium. नहीं PB. नहीं, पैलेडियम भी नहीं है। Tin. पर फॉस्फोरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड, देखो ये हमने पढ़ा भी है, पर फॉस्फोरिक एसिड है वो देख लो एक मर्तबा आप, है ना। पर फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड टू रिड्यूस, है ना। तो ओके, आपको समझ में आएगा व्हाट इज द एम ऑफ टुडेज प्रैक्टिकल, द कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू बेंजानिलाइड और सिंथेसिस ऑफ बेंजानिलाइड फ्रॉम एनिलीन, है ना। तो यहाँ पर तो एक हमको ना स्टार्टिंग मटेरियल समझ में ही आ गया, एनिलीन है, और सेकंड वन इज द बेंजोइल क्लोराइड। अगेन एक दूसरा सवाल उठता है यहाँ पे, स्टिल देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड, लाइक द कौन से कंपाउंड इन्वॉल्व है बेंजानिलाइड सिंथेसिस में, एनीवन? Aniline and benzene. एनिलीन एंड बेंजानिलाइड, एनिलीन और कौन सा है? यस, Benzaldehyde. बेंजाल्डिहाइड, है ना, Benzaldehyde. बेंजाल्डिहाइड। बट स्टिल वी just giving the importance to the aniline. What is the aim of today's practical, anyone? क्या प्रैक्टिकल का एम है? Synthesis of benzaldehyde from aniline. हाँ, तो एनिलीन ही क्यों बोल रहे हैं हम, बेंजाल्डिहाइड क्यों नहीं बोल रहे हैं, एनीवन? दीपाली चौहान, हाँ बोलो। चंद्रकांत बेड़के बोलो, है चंद्रकांत बेड़के है क्या? सर नाइट्रोजन की वजह से प्रेफरेंस दिया गया होगा शायद। सर नहीं। थियोरेटिकली ये पॉसिबल नहीं ना बेंजाल्डिहाइड फॉर्म करना, नहीं तो नहीं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है है। लेकिन हाँ हाँ हाँ, अगेन एनी रिफाइन एंड प्रिसाइज आंसर, आई थिंक यू ऑलरेडी स्टडीड इन फिजिकल फार्मेसी में आपने पढ़ा ये सब के सब। एंजल जेकॉब है क्या? यस सर। हाँ बोलिए इसको, व्हाई वी गिविंग द प्रेफरेंस टू एनिलीन in our practical aim, there is just involvement of the aniline but not the benzaldehyde. Why we involve the aniline, means synthesis of the benzanilide from
aniline. We not calling the synthesis of benzanilide from aniline and benzaldehyde. ऐसा नहीं बोलते हम, बस बोलते हैं कि aniline. तो क्यों ऐसा वहां पर स्पेस नहीं है इसलिए बोल रहे हैं, या समथिंग डिफरेंट रीजन बिहाइंड दैट? Sir, don't know. कोई दूसरा बोलते हैं? आई थिंक ऑलरेडी यू स्टडी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन फिजिकल फार्मेसी. एनीथिंग यू रिमेम्बर? सिंथेसिस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स आपने देखो फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स. आ रहा है कुछ याद? आई एम नॉट गेटिंग. Yes, sir. RDS, sir. जो ज्यादा टाइम मतलब जो रिएक्शन ज्यादा टाइम लेती है उसको रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन बोलते हैं. उसको टाइम लगता है हाँ होने हाँ के हाँ लिए. हाँ हाँ. एक्चुअली देखो हमने ना SN1, SN2, E1, E2 ये रिएक्शन पढ़ा है ना सभी ने? Yes, sir. ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो अभी तक आपने फर्स्ट ईयर भी किया है, अभी आप सेकंड ईयर में है. फर्स्ट ईयर में मैंने आपका प्रैक्टिकल लिया है या नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, बट यूजुअली व्हाट इज अ रेगुलर प्रैक्टिस, हम क्या करते हैं, प्रोसीजर डिस्कस करते हैं एंड यू आर परफॉर्मिंग द होल प्रैक्टिकल फॉर 3 hours है ना. बट फॉर्चुनेटली व्हाट हैपन, ड्यू टू द वर्चुअल प्रैक्टिकल वी आर मोर फोकसिंग ऑन अ मैकेनिज्म पार्ट है ना. along with the mechanism part जो है ना, छोटे मोटे पार्ट है हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज फार बेटर देन दैट द प्रैक्टिकल हैंड है ना. तो वहां पर आप समझ लो और आप है ना इन्वॉल्वमेंट होंगे ना, तो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइज होंगे और उसका हम ना आंसर डिस्कस करेंगे है ना. तो जैसे रेट डिटरमाइन, जैसे हमने इसके पहले SN1, SN2, उसके बाद में E1, E2, ऑल दिस रिएक्शन वी स्टडीड इन ईयर 11th, 12th और फर्स्ट ईयर है ना. तो व्हाट हैपन इन दैट, when we going to synthesize the factor that affect the reaction, in that already we study what happen when the concentration is increases and concentration is decreases है ना. Yes, sir. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या रहता है, द ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व इन दैट, वॉट एवर द ट्रांजिशन स्टेट में जो पर्टिकुलरली कंपाउंड आता है, दैट ओनली डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन है ना. वो ही कंपाउंड रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है और वो ही डिटरमाइन करता है हाउ मच इज द यील्ड है ना. हम कभी उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मींस उसका वेट बढ़ा देते हैं, उसका वेट बढ़ा देंगे तो हमको प्रैक्टिकल वेट भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा. उसका वेट भी हम कम कर देंगे तो हमको ना जो यील्ड भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. ये समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes. है ना. जैसे देखो SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में बोथ द स्टार्टिंग सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट बोथ इन्वॉल्व इन अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो हम देखो कॉन्सेंट्रेशन कभी बढ़ा देते हैं सबस्ट्रेट का, तो रेट ये क्या हो जा रहा है वहां पे, यील्ड भी बढ़ जाएगा हमारा. समझ में आ रहा है ना. ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. हाँ, तो यही यहाँ पर भी यही है जो एनिलीन है. तो एनिलीन पर्टिकुलरली determine the rate of reaction involvement in a transition state. That's why the rate of reaction is depending on a concentration of aniline but not the concentration of benzaldehyde. हमने benzaldehyde कितना भी ऐड किया तो that not affect the rate of reaction, but if we vary the concentration of a aniline so that might affect the rate of reaction and yield of the प्रोडक्ट है ना. वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी अफेक्ट करेगा और यील्ड जो है ना, फाइनली हमको जो प्रैक्टिकल वेट आने वाला है हमारा बेंजानिलाइड का, उसको भी वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडेड जस्ट ओनली द एनिलीन इन आवर प्रैक्टिकल बट नॉट द बेंजानिलाइड. एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes. हाँ. Now every reaction, for example in previously we studied the conversion of a benzoin to benzyl. This is the oxidation reaction and this oxidation reaction is catalyzed by the nitric acid है ना. वो रिएक्शन को किसने कैटेलाइज किया था? नाइट्रिक एसिड ने कैटेलाइज किया था उसको है ना. No, sir. Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको क्या क्या किया था, कैटेलाइज. हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज किया था वहां पे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था है ना.
So here also the reaction involve the benzoyl chloride plus aniline and the reaction is catalyzed by the sodium hydroxide. यहाँ पे reaction कौन catalyze कर रहा है? Sodium hydroxide है ना, and formation of a corresponding benzanilide है ना. So all this reaction, the name of this reaction is called as the benzoylation or Schotten-Baumann reaction. What is the name of this reaction? Schotten-Baumann reaction. रिएक्शन है ना. देखो जैसे हमने ना पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला था, ये रिएक्शन का क्या नाम है? स्कॉटन बाउमन रिएक्शन. द नेम ऑफ रिएक्शन इज स्कॉटन बाउमन रिएक्शन है ना. जैसे फॉर एग्जांपल इन योर सिनॉप्सिस देयर इज अ क्वेश्चन, राइट रिएक्शन एंड राइट डाउन द नेम ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट इन द कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू बेंजानिलाइड and write its mechanism है ना. write down its mechanism है ना. So in that what happen, what you have to write, the name of reaction is a Schotten-Baumann reaction or also called as the benzoylation है ना. तो ये reaction कौन सी है? Schotten-Baumann reaction. What happened in that? The conversion, chemically conversion or synthesis the amide है ना. जैसे देखो अभी हमने ना बेंजानिलाइड का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया, तो वी फाउंड दैट देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप इज बेंजान अमाइड है ना. अमाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? अमाइड है ना. अमाइड है कि नहीं? अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O NH NH है ना. NH2 रहता है, पर यहाँ पर क्या है? एक NH है यहाँ पर, और दूसरे साइड क्या अटैच है? यहाँ पे अरील ग्रुप अटैच है. तो डेफिनेटली दिस बेंजानिलाइड ग्रुप कंटेनिंग विच फंक्शनल ग्रुप? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? अमाइड. अमाइड फंक्शनल ग्रुप है ना. तो स्कॉटन-बाउमन रिएक्शन ही है सिंथेसिस ऑफ द अमाइड, सिंथेसिस ऑफ अमाइड फ्रॉम active when a benzoyl chloride is treated with a active hydrogen atom, it may be the aniline, that is a primary amines or secondary amines or phenol or alcohol है ना. जब हमें ना benzoyl chloride when treated with a primary amines, secondary amines or alcohol, so what happen? There is a formation of a compound that containing the amide group, this is the Schotten-Baumann reaction. प्रिंसिपल समझ में आ गया Schotten-Baumann रिएक्शन का? यस सर. है ना. क्या है यहाँ पे? the method of chemically synthesizing the amides, from असील हैलाइड और अरील क्लोराइड एंड अमाइंस. तो यहाँ पे जो अमाइंस रहते हैं ना, तो ये अमाइंस में भी द प्राइमरी अमाइंस रहेगा या सेकेंडरी अमाइंस रहेगा या अदरवाइज अल्कोहल रहेगा, क्योंकि ऑल दीज आर कंटेनिंग द एक्टिव हाइड्रोजन एटम है ना. तो ये जो यहाँ पर जो आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ये एनिलीन की जगह हम दूसरा भी कौन सा ऐड कर सकते हैं? एक तो प्राइमरी अमाइंस ऐड कर सकते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी अमाइंस, बट वी आल्सो ऐड द सेकेंडरी अमाइंस और मे बी द अल्कोहल और फिनॉल है ना. तो दिस कन्वर्जन ऑफ असील हैलाइड, दैट इज असील क्लोराइड टू करस्पॉन्डिंग बेंजानिलाइड और विद अ active hydrogen atom in presence of the sodium hydroxide converted into the compound that containing the amide. This is the Schotten-Baumann रिएक्शन. ये मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको? ये रिएक्शन समझ में आ गई? सर अमाइंस के जगह पे एलिफेटिक अमाइंस लिए तो? यस, एलिफेटिक अमाइंस भी लिया तो है ना. वहां पर है ना जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या रहेगा? दैट कंटेनिंग द अमाइड्स. बट हियर वी आर डिस्कसिंग द सिंथेसिस ऑफ बेंजानिलाइड, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? एनिलीन है. पर Schotten-Baumann, हाँ, but Schotten-Baumann reaction is not limited to this compound only है ना. This is the reaction of acyl chloride. acyl chloride में यहाँ पे ना benzoyl chloride हो गया या methyl chloride हो गया या propyl chloride हो गया, when treated with the amines, maybe the primary amines or secondary amines or alcohol in presence of the in presence of the sodium hydroxide, so giving the compound that containing the amide group है ना. ये समझ में आ गया आपको? यस सर. हाँ.
देखो ये रिएक्शन को हमने बेंजोइलेशन भी बोला है, तो बेंजोइलेशन इज नथिंग बट द इंसर्शन और एडिशन ऑफ अ active insertion of a active hydrogen atom present on a hydroxyl group like amines or alcohol or phenol with the primary amines है ना, और secondary amines usually term as the benzoylation है ना. Just see the mechanism of this reaction. What happened in that? The aniline containing the nitrogen atom that having the non-bonded pair of electron, this containing the non-bonded pair of electron, this non-bonded pair of electron on aniline when treated with the benzoyl chloride में ये जो carbon atom है, this is the electron deficient carbon atom है ना. Why this carbon atom is electron deficient carbon atom? Anyone? सभी ने उसका रोल नंबर और नाम आपका है ना चैट में डाला है क्या? यस सर. यस, मैं क्या क्वेश्चन पूछा हूं आपको? So repeat it. मैं क्वेश्चन क्या पूछा आपको समझ में आया? वाई दिस कार्बन एटम आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? देखो ये जो बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड नजर आ रहा है आपके स्क्रीन पर? यस सर. यस सर. सर क्योंकि उसको क्लोरीन एटम अटैच है और ऑक्सीजन एटम भी अटैच है ना, दैट्स व्हाई दिस कार्बन एटम इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम. ये देखो मीटिंग है ना 2 मिनट में ना खत्म हो जाएंगी, उसके बाद में रीजॉइन कर लो डबल से आप, है ना. ओके सर. मैं अभी ना स्टॉप करके ना रीजॉइन कर लो आप लोग सभी के सभी, रिफ्रेश स्टार्ट करेंगे तो आपको और टाइम मिल जाएगा हमको, है ना. समझ में आया सभी को? म्यूट कर देना. हाँ म्यूट Yeah. करके, Yes, sir. हाँ मैं म्यूट कर देता हूँ, डबल से स्टार्ट कर देंगे मीटिंग, है ना.